दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं एक न्यूज़पेपर का कटिंग आपके सामने लेके आया हूँ और मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करवाता हूँ। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमें जो ट्रिक्स काम में ली जाती है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो मैंने आज द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर लिया है। आज के न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है, जो सबसे मोटे अक्षरों में इंपॉर्टेंट होती है, वो है इंडिया यूएस इंक। इंक का मतलब होता है मजबूत कर देना, स्याही से मजबूत कर देना या लिखआउट कर देना भी हो सकता है। इंडिया यूएस ने मजबूत कर दिया न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कोई खाका बन के तैयार कर देना। DEF का मतलब डिफेंस फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों के लिए एक एग्रीमेंट कर दिया है। फ्रेमवर्क यानी ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया है, इंक कर दिया है उसको इंडिया और अमेरिका ने। तो ये तो होगी आज की मेन खबर। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने की प्रैक्टिस जो करेंगे। तो मैंने आज एक छोटा सा टॉपिक लिया है। उस टॉपिक का हेडलाइन है एथिकल वेगेनिज्म एक्सटेंड्स बियॉन्ड डाइट। अब यहाँ फिर इसकी हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एथिकल का मतलब होता है नैतिक, जो अपने आप नेचुरल कोई चीज होती है, दैट इज एथिकल, जो सही मानी जाती है। वेगेनिज्म का मतलब होता है वेजिटेरियन, उसको वेगन बोलते हैं। एक्सटेंड्स वो बढ़ती है, बियॉन्ड डाइट जो हम खाते हैं उससे भी आगे बढ़ जाती है। तो वो कैसे बढ़ती है, इसको हम इस छोटे से टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना सीखेंगे। पढ़ना सीखने के लिए जो मैं रोज ट्रिक बताता हूँ, लंबे लंबे सेंटेंसेस को ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में मीनिंग निकालेंगे। ये कला मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, सेंटेंस को ब्रेक करना। अगर आप इतना सीख जाते हैं तो मेरा दावा है कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकेंगे। इस टॉपिक को लिखा है मिस्टर सुमित पॉल ने। सुमित पॉल एक लेखक हैं, बहुत अच्छे लेखक है, राइटर है, कई सारे बुक्स लिखी हैं। इनकी सोच बहुत अच्छी है, आध्यात्मिक सोच है, इसलिए हम इनके टॉपिक पढ़ते हैं। इससे हमको कुछ ज्ञान मिलता है और हमको कोई सीख भी मिलती है अपने आचरण सुधारने की। तो इसी टॉपिक को मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया, समझने और समझाने के लिए। इसकी हेडिंग मैं आपको पढ़ के बता चुका हूँ। लिखने वाले सुमित पॉल हैं। सुमित पॉल कैसे लिखते हैं इसको पढ़ेंगे हम। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन ट्रांसलेट करने की एक बहुत अच्छी तरकीब है, वो है लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के समझना। अब मैं टुकड़े करना ही आपको सिखा रहा हूं और यही सबसे बड़ी कला है। मैं डार्क करता हुआ चलूंगा, यानी एक एक टुकड़े को तोड़ के आप अपने आप मीनिंग निकालते हुए चलेंगे। यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है एनिमल्स आर माई फ्रेंड्स। एनिमल्स यानी जानवर मेरे दोस्त हैं। एंड आई डोंट ईट माई फ्रेंड्स, और मैं अपने दोस्तों को नहीं खाता। सेड जॉर्ज बी शॉ। ये जॉर्ज बी शॉ नाम का एक आदमी है, उसने सेड यानी कह दिया। अगर यहाँ देखोगे तो ये जो सेड है ये वर्ब है, वर्ब को मैं रेड कर देता हूँ और सब्जेक्ट इसमें एनिमल्स एंड फ्रेंड्स एंड आई, ये सब सब्जेक्ट है। करने वाला सब्जेक्ट है, क्या काम हुआ वो यहाँ है। तो इस तरह से ये ईट, आई डोंट ईट भी एक वर्ब है, इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट और वर्ब अगर पहचान जाएंगे तो हम सेंटेंस के टुकड़े करना सीख जाते हैं। यहीं से हमारी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है
एवरी ईयर, अब यानी यहां ये बताया है कि कब, यानी प्रत्येक साल ऑन नवंबर 1, 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे, संसार का वीगन डे यानी शाकाहारी दिन इज कॉमेमोरेटेड। कॉमेमोरेटेड का मतलब होता है उसको मनाया जाता है या उसकी प्रशंसा की जाती है। फॉर दोज न्यू टू वेगेनिज्म, फॉर दोज का मतलब होता है उन लोगों के लिए, कौन से लोगों के लिए, न्यू टू वेगेनिज्म, जो नए नए वेगेनिज्म का मतलब होता है शाकाहारी, जो नए नए शाकाहारी बनते हैं। इट सर्व्स, ये सेवा करता है, एज एन एंटाइसमेंट, एंटाइसमेंट का मतलब होता है उकसाना, लालचाना, टू ट्राई मीटलेस, किस चीज का लालच आता है, टू ट्राई मीटलेस, जिसमें मीट नहीं हो उसकी वो कोशिश करते हैं, फेयर एंड लर्न अबाउट, फेयर का मतलब फेयरली वो, और सीखते हैं, लर्न अबाउट यानी सीखते हैं, क्या सीखते हैं, इट्स मेनी बेनिफिट्स, इसके बहुत सारे फायदे हैं वो सीखते हैं। वेजिटेरियनिज्म, अब यहां पर ये एक सब्जेक्ट है कि जो वेजिटेरियनिज्म करता है, इज दी प्रैक्टिस, ये एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना, किस चीज का अभ्यास करना, ऑफ ईटिंग फूड, खाना खाना का अभ्यास करना, नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स, ये निकल करके आता है एनिमल्स से नहीं, एंड टिपिकली ऑफ अवॉइडिंग द यूज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, और टिपिकली ऑफ अवॉइडिंग द यूज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, ये निकल करके आता है कि एनिमल से बनी हुई चीजें नहीं खाने से, अवॉइड का मतलब होता है दूर रहना एनिमल की चीजों से। इट इज ए नोबल, नोबल का मतलब होता है बहुत ही समझदार आदमी, इट इज ए नोबल एंड कंपैशनेट कंसेप्ट, नोबल यानी महत्वपूर्ण, और कंपैशनेट का मतलब होता है दयावान कंसेप्ट है ये, दैट विल बिकम, ये है बन जाता, विल बिकम का मतलब ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल पॉपुलर, यूनिवर्सल का मतलब पूरे ब्रह्मांड में पॉपुलर हो जाएगा, कब, इन डेज टू कम, आने वाले दिनों में, डेज यानी दिनों में, आने वाले दिनों में। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है वेगेनिज्म में, ये फिर एक सब्जेक्ट बन गया है, ये वेजिटेरियन खाना खाना उसको कहते हैं वेगेनिज्म, इज नॉट ए फैड, फैड का मतलब ये फीका नहीं पड़ा है, और ए फैंसी, और ना ही कोई ये फैंसी है, फैंसी का मतलब भी कोई नई चीज, और इज इट एन एग्जाम्पल, और ना ही ये कोई एग्जाम्पल है किस चीज का, ऑफ वन डे टोकेनिज्म, ये कोई एक दिन का उदाहरण नहीं है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों के अंदर, द सिंबोलिज्म ऑफ वेगेनिज्म, तो वेगेनिज्म का मतलब शाकाहारी, शाकाहारी बने का जो सिंबल है, इज एटर्नल, ये हमेशा रहने वाला है, नॉट फैशनेबल, ये कोई फैशनेबल नहीं है। मैं इस तरह से आपको सेंटेंस के टुकड़े कर करके सिखाता हूं, आप भी ऐसे ही करेंगे तो बहुत आनंद आ जाएगा और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे। इट इज ए कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सावधान, इसमें सावधान रहने की जरूरत है, एंड कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत रहना, कॉशियस यानी सावधान और कॉन्शियस यानी सचेत रहने की जरूरत है। कॉन्शियस सॉरी यहां पर ये कॉन्शियस चॉइस आएगा, कॉन्शियस चॉइस, सचेत रहने की जरूरत है, एंड स्टेम्स फ्रॉम, दैट स्टेम्स, ये स्टेम का मतलब होता है निकल करके आना, और ये
कहां से निकल करके आती है? एम्पैथी फॉर ऑल क्रिएचर्स। एम्पैथी का मतलब होता है सिंपैथी, दया, सारे जानवरों के लिए, जीवों के लिए दया से निकल करके आती है। वी टॉक अबाउट लव। लव यानी प्यार। हम अगर प्यार की बात करें, एम्पैथी एंड नॉन वायलेंस। एम्पैथी मतलब वही दया भावना, और नॉन वायलेंस यानी किसी नियमों का उल्लंघन नहीं करना। बट डोंट रियलाइज दैट लॉफ्टी टॉक, और ये महसूस नहीं करना, डोंट रियलाइज दैट, क्या चीज महसूस नहीं करना? लॉफ्टी टॉक विल रिमेन। लॉफ्टी का मतलब होता है बहुत बड़ी बड़ी बातें, विल रिमेन विजल वर्ड्स। बड़ी बड़ी बातें करना एक विजल वर्ड बन जाएगा। और विजल वर्ड किसको कहते हैं? विजल का मतलब होता है नेवला, नेवला या चालाक जानवर। ये चालाक बन के आ जाएगा अनलेस वी प्रैक्टिस, जब तक इसकी हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एंड इम्प्लीमेंट देम, और उसको काम में नहीं लेंगे। टू दी लेटर, यहां जो लेटर लिखा हुआ है ये बाद में होना चाहिए, LATTER होना चाहिए यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, पेपर में उन्होंने लिख दिया है। विद फूड, खाने के साथ में, और जर्नी ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब सहानुभूति कह सकते हैं, हमारी जो सहानुभूति की जो जर्नी है, एंड यूनिवर्सल लव, और हमारा ब्रह्मांड के प्रति लव बिगिंस नहीं होता है जब तक। बिगिंस का मतलब ये एक वर्ब है, शुरू नहीं होता है। फुल स्टॉप आ गया है, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो गया। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखिए। क्या याद रखना है? ए मैन कैन लिव, एक आदमी जिंदा रह सकता है, एंड बी हेल्दी, और वह हेल्दी भी रह सकता है, विदाउट एलिमिनेटिंग एनिमल्स, बिना एनिमल्स के भी जिंदा रह सकता है, फॉर फूड, खाने पर। Therefore, इसलिए इफ ही ईट मीट, अगर वह मीट खाता है, he participates in taking animals life, अगर वो जानवरों की जिंदगी लेता है, टेक पार्टिसिपेट इन टेकिंग एनिमल्स लाइफ, जानवरों की जिंदगी लेता है, merely for the sake of this appetite, appetite का मतलब पेट भरना, केवल फॉर पेट भरने के लिए, एंड टू एक्ट, और वो एक्ट करता है, इस सो यानी इस तरह की एक्ट करता है, इज इमोरल, यह एक इमोरल है। मोरल का मतलब होता है अच्छा स्वभाव, इमोरल का मतलब बैड स्वभाव, तो ये एक बैड स्वभाव है। जस्ट दी वे, वे यानी एक रास्ता, ये एक रास्ता है। यू लव फॉर ह्यूमैनिटी, आप प्यार करो फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए, शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, ये रेस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, ओनली टू लिविंग दी पीपल, ये जो पीपल जो आदमी है वहीं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, ऑफ योर ओन कंट्री, आपकी देश के लिए, बट इट मस्ट एनकम्पास, एनकम्पास का मतलब होता है सबका साथ, लेकिन ये सब के लिए होनी चाहिए, सबके साथ पीपल के लिए होनी चाहिए, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सारे आदमियों के लिए होनी चाहिए। योर लव, जो आपका प्यार है, फॉर नेचर, जो प्रकृति से प्यार करता है, मस्ट आल्सो हैप्पी, ये भी मस्ट आल्सो अप्लाई, ये लागू होना चाहिए, टू व्हाट यू ईट, कि तुम क्या खाते हो इस पर भी लागू होना चाहिए। Until we extend the circle of our compassion, compassion का मतलब होता है दया, जब तक हम अपनी दया को
एक्सटेंड यानी आगे नहीं बढ़ाएंगे, कहां तक? टू ऑल लिविंग बींग्स, जितनी भी चीजें जिंदा है उनके ऊपर। वी विल नॉट फाइंड पीस, तो हमको शांति नहीं मिलेगी। विदाउट साउंडिंग, साउंडिंग यानी बिना आवाज के। कंडेंसिंग, कंडेसेंडिंग, कंडेसेंट का मतलब भी होता है विदाउट साउंडिंग, साउंडिंग का मतलब आवाज करते हुए। कंडेसेंडिंग, कंडेसेंडिंग का मतलब झुकते हुए, मानते हुए। अगर इसको मानोगे नहीं, किस चीज को? वेगेनिज्म को नहीं मानोगे, और एटलीस्ट वेजिटेरियनिज्म, और कम से कम वेजिटेरियन नहीं बढ़ोगे, इज द कल्मिनेशन ऑफ एथिकल एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो ये क्या हो जाएगा? इज द कल्मिनेशन ऑफ एथिकल एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो ये एक कल्मिनेशन का मतलब होता है बहुत ऊंची बात है ऑफ एथिकल एंड ह्यूमन बिहेवियर की। तो आपको ये वेजिटेरियन, वेगेनिज्म में बनना जरूरी है। ईटिंग मीट, ईटिंग मीट का मतलब मीट खाना। इज नॉट ए नेसेसिटी, ये कोई जरूरी चीज नहीं है। इट इज एन एक्ट ऑफ क्रूअल्टी, ये दुष्टता का प्रतीक है। एक्ट का मतलब ये जो काम है, इट इज एन एक्ट ऑफ क्रूअल्टी, दुष्टता का काम है। थिंक ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब कभी कभी सोचो। ऑफ द सफरिंग ऑफ विच, कभी कभी सोचो कि आपको खुद को भी दुख होता है। यू स्पेयर योर सेल्फ दिस साइड, जब आप दुखी होते हैं तो आप भी साइड मतलब किनारे पे लग जाते हैं। इफ वी डोंट गिव अप ईटिंग मीट, अगर हम मीट खाना नहीं छोड़ेंगे, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट आइडियल कंडीशंस। तो आप सोचो, आइडियल आदर्श कंडीशंस कैसे उम्मीद कर सकते हैं ऑन द प्लेनेट, इस संसार के अंदर। आइडियली, आइडिया का मतलब विचार। ए पर्सन ऑफ स्पिरिचुअल इंटेंसिटी, एक आदमी की स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक इंटेंसिटी, इरादा, शुड नॉट कंज्यूम, इसमें लगना नहीं चाहिए। किस चीज में? डेड एनिमल्स में नहीं लगना चाहिए। तो फैशन एंड टेस्ट, जो फैशन और जो टेस्ट है, आर एक्वायर्ड बिहेवियर, ये ऐसे बिहेवियर है जिनको एक्वायर किया जाता है, छीना जाता है। वी फाइंड समथिंग टेस्टी, हम लोग कुछ ना कुछ चीज टेस्टी लेने की कोशिश करते हैं। डजंट मीन इट इज टेस्टी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज टेस्टी है। इट इज टेस्टी, ये टेस्टी है बिकॉज वी थिंक सो, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं इसलिए ये टेस्टी है। परहैप्स, शायद यहां सिर्फ यही रुक जाएंगे। परहैप्स वी हैव नॉट ट्राइड द फुल स्पेक्ट्रम, हमने पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ वेजिटेरियनिज्म कुजीन एंड एक्सप्लोर इट्स वेराइटीज। हमने कुजीन का मतलब होता है भोजन, वेजिटेरियन भोजन का वेराइटीज को एक्सप्लोर नहीं किया, खोजा नहीं है। वेजिटेरियन में बड़ा आनंद है, लेखक का कहना यह है। एवरी बीइंग, बीइंग का मतलब होता है कोई भी जिंदा। एवरी बीइंग हैज ए फंडामेंटल राइट, वो उसके पास एक जन्म सिद्ध अधिकार होता है। किस चीज का? टू लिव, जीने का। प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। वी कैन नॉट डिप्राइव ए लैम्ब, लैम्ब का मतलब होता है भेड़ का बच्चा, या कमजोर आदमी को भी लैम्ब कहते हैं। हम किसी को भी डिप्राइव यानी वंचित नहीं कर सकते। लैम्ब यानी भेड़ का बच्चा को, गोट को और चिकन को, हम इनको डिप्राइव वंचित नहीं कर सकते। और ए फिश ऑफ दिस बेसिक राइट, और
भी इस बेसिक अधिकार से हम वंचित नहीं कर सकते। दे आर नॉट बोर्न, वो इसलिए पैदा नहीं हुए टू बी डिवोर्ड बाय अस। डिवोर का मतलब होता है भक्षना, हम खा जाना। वो इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम उनको खा जाए। रिमेंबर सेल सिल्वर सेटिन, फेमस लाइन, कोई सिल्वर सेटिन नाम का आदमी रहा होगा। सेल सिल्वर सेटिन फेमस लाइन, उसकी सिल्वर सेटिन की फेमस लाइन है, ये डबल कोट में लिखी हुई है, इसका इसकी डायरेक्ट स्पीच है। थैंक गिविंग डिनर्स, डिनर का मतलब थैंकिंग देते हुए डिनर का, खाने का, सैड एंड थैंकलेस, डिनर का सैड एंड थैंकलेस मतलब उसका धन्यवाद नहीं देना। क्रिसमस डिनर्स डार्क एंड ब्लू, क्रिसमस का जो डिनर होता है वो डार्क एंड ब्लू होता है। When you stop and try to see it, जब आप रुक करके इसको देखते हो, from the Turkey's point of view, टर्की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो वो खाना भी अच्छी बात नहीं है। Many great mystics, मिस्टिक का मतलब होता है भविष्यवाणियां या अंधेरे में तीर मारना, मिस्टिक्स। इन इस्लामिक टर्न्ड वेजिटेरियन, इस्लाम के अंदर भी कई ऐसी मिस्टिक्स हैं, इन टर्न्ड वेजिटेरियंस जो वेजिटेरियन पर टर्न होके आ गई है, एंड विगन्स और वो शाकाहारी बन गए हैं ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्पिरिचुअल सेक्लूजन, यानी जब धार्मिक समय होता है तब वो इस चीज पर आ गए हैं, वो भी शाकाहारी बन गए। सम अकाउंट्स, कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं, सजेस्ट्स, वो ऐसी बात बताते हैं, सजेस्ट एक वर्ब है, दैट मौलाना रूमी एडॉप्टेड, कि जो मौलाना रूमी था उन्होंने भी एडॉप्ट किया ए वीगन डाइट, शाकाहारी डाइट उन्होंने पसंद करी 800 years ago, ये 800 साल पुरानी बात है। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट मुगल किंग अकबर, जो मुगल किंग अकबर था, gave up eating meat, उसने भी मीट खाना छोड़ दिया था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, उसके अंत के दिनों में, मैं ये टुकड़े करके दिखा रहा हूं अगर ये समझ में आ जाए तो। He was influenced का मतलब वो प्रभावित हो गया था by Jain monks, जैन मोंक का मतलब जैन धर्म के साधुओं से वो प्रभावित हो गया। सच एज हीरा विजय सूरी, कोई हीरा विजय सूरी नाम का साधु था, उनसे, एंड इम्प्रेस्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल से वो भी सहमत हो गया। ही इश्यूड फरमान्स, उन्होंने ऐसा फरमान जाहिर कर दिया, बैनिंग एनिमल स्लॉटर, उसने एनिमल के स्लॉटर्स को बैन कर दिया ड्यूरिंग जैन फेस्टिवल्स, जैन फेस्टिवल्स के दौरान। टू बी ए वीगन, टू बी का मतलब होता है बढ़ जाना, वीगन बनने के लिए इज टू सो, इज टू सो का मतलब दिखानी पड़ती है ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी यानी तपस्या, इन ऑल दैट यू ईट, उन चीजों के ऊपर जो तुम खाते हो, वियर यानी पहनते हो, एंड फील प्राउड ऑफ, और इस पर प्राउड करते हो, इन ए वे, इस तरीके से। वेगनिज्म इज ए डाइटेरी, एक वेगनिज्म शाकाहारी, एक डाइटेरी स्पार्टेनिज्म बन जाता है। स्पार्ट का ने स्पार्टेनिज, स्पार्टन का मतलब होता है संयमी, संयमी यानी कंट्रोल करने वाला, उपवास करने वाला, ऐसा धर्म, ऐसा कोई चीज दृढ़ निश्चय करने वाला बन जाता है। ऐसा एक छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मैं सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस कराता हूँ,
सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ने की प्रैक्टिस कराता हूँ। सब्जेक्ट और वर्ब अपने आप निकल करके सामने आ जाते हैं। और रही बात वर्ड्स की, तो ये 15-20 दिन में यही सब्जेक्ट वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। लेकिन जरूरत सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस की है। आप इस तरह से करें तो ये आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू हो जाएंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने भी ऐसे ही पढ़ना सीखा और ये ट्रिक मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ। ओके, गुड बाय।